Hello everybody. Today's topic for class 11 science English medium in lesson laws of motion is Newton's third law of motion from law of conservation of momentum. Okay. Last class में हमने law of conservation of momentum पढ़ा था. Okay. We studied about law of conservation of momentum. What its statement was that if no external force is acting on a system, the momentum of the system remains conserved. अगर कोई external force किसी system पे two particle system हो या single particle system हो, उस पर अगर बाहर से कोई external force apply नहीं कर रहे हैं, तो system का जो linear momentum वो conserve रहता है. Okay? अब हम उस law की help से, that is with the help of law of conservation of momentum, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे. तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है. ओके, सो वी विल स्टार्ट. कि कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 इंटरैक्टिंग म्यूचुअली. दो पार्टिकल हैं, उनके मासेस m1 और m2 है, इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और डेल्टा टी टाइम के लिए ये इंटरैक्ट करते हैं. इनिशियल मोमेंटम इनका p1 और p2 है. अब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही है, इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम, इनके जो मोमेंटम में चेंज है ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल के डेल्टा p1. ये डेल्टा p1 क्या है? पहले पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज. डेल्टा p2 क्या है? सेकेंड पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज. टाइम कितना लग रहा है, कितने समय के लिए इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज डेल्टा. ओके, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. ओके, सो p1 प्लस p2 ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ओके, p1 प्लस p2 इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल्स टू 0. डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम. अब मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, सो मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ओके, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया, जीरो. सो डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो. ट्रांसपोज कर देते हैं, डेल्टा p1 माइनस डेल्टा p2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p2 हो गया. अब हम ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा t, टाइम टेकन. ओके, स्मॉल टाइम. सो डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा t माइनस डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t. अभी हमको सेकेंड लॉ मालूम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ओके, फोर्स अप्लाइड. तो डेल्टा p1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम. ओके, डेल्टा t क्या है, टाइम. तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये हो जाएगा F12 है ना, फोर्स 12 के इक्वल हो जाएगा F12. ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स 12. सिमिलर यहाँ पर आ गया. अब ये हो गया F12 व्हिच मींस फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय सेकंड इक्वल्स यहाँ पर आ गया माइनस डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल. So from second law of motion it will be equals to F21, that is force applied on second particle by first particle. Okay, so ये क्या आ रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है कि F12, okay, F12 is force acting on first particle to second particle is opposite, माइनस है तो opposite to force acting on second particle due to first particle. ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दैट वी हैव टू प्रूव. तो हमको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ करना